welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's winner and dear viewers. ये जो एक्सरसाइज है, आज हमने जो प्रीवियस 3 वीडियोस में कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए तैयार की है। एंड अगर ये हो पाता है, अगर मैं मैनेज कर पाती हूँ, तो हर लेसन के बाद में आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस की एक्सरसाइज में लेके आऊँगी। अगर ये मैनेज हो पाता है तो चलिए देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। बट चलिए इसमें हमें एरर फाइंड आउट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी रिसेंटली क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं, तो चलिए इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। तो हमें यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। ओके, इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। तो ये सबसे पहले हमें देखना है किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। तो हमने कितने टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे? हमने 0 टाइप, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 पढ़े थे। तो टाइप 1 में क्या था? अगर हमारी इफ़ क्लॉज होती है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब हमारी जो मेन क्लॉज होती है वो हमारी विल उसमें आता है। विल का यूज़ हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इफ़ ही विल वर्क हार्ड, तो एरर है यहाँ पर। इफ़ क्लॉज में हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। वो प्रमोशन पालेगा यदि वह कठिन परिश्रम करता है। तो ये हमारा टाइप 1 का कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें कि इफ़ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल रखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस या ईएस का हम यूज़ करते हैं। इसमें विल का यूज़ नहीं होता है। इफ़ क्लॉज में विल, शैल, इनका यूज़ नहीं होता है। ओके, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पर। इफ़ आई वॉज अ क्वीन आई वुड पनिश हिम। यदि मैं एक रानी होती, क्वीन होती, तो मैं उसे पनिश कर देती। तो हमने क्या पढ़ा था? जो अनरियल कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन सेंटेंसेस होते हैं जो कि अनरियल कंडीशन वाले होते हैं, जिनमें हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, जिनका वास्तविकता से रिलेशन नहीं होता है। ओके, तो इफ़ आई वॉज अ क्वीन, तो यहाँ पे एरर है क्या? आई वर अ क्वीन। इफ़ आई वर अ क्वीन आई वुड पनिश हिम। तो इसमें क्या होता है? इफ़ क्लॉज में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में वॉज का यूज़ नहीं, हमेशा वर का ही यूज़ होता है। ओके, और यहाँ पे हम वुड प्लस V1 रखते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ही भी होता तब भी यहाँ पे हम वर का ही यूज़ करते, वॉज का यूज़ नहीं करते। अगर यहाँ पे दे होता तब भी हम वर का यूज़ करते। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हमेशा इसके साथ में अनरियल कंडीशन में, हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम सब हमेशा वर का यूज़ करते हैं। ओके, अनलेस ही कम बैक वेट फॉर हिम। अनलेस ही कम बैक, अगर वह घर वापस नहीं आ जाता है उसके लिए इंतज़ार करो। तो ये मीन्स कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये परिस्थिति को शो कर रहा है। अंडर द सर्कमस्टांसेस अनलेस का यूज़ हम करते हैं। एंड जब तक वह घर वापस नहीं आ जाता, अप टू द टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम तक जब तक वह घर नहीं आ जाता, तो ये यहाँ पे आएगा अनटिल। ओके, अनटिल। ओके, इफ़ अ लायन केम हियर, यदि यहाँ पर एक शेर आ जाता, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे? तो कोई सेंस नहीं बन रही है ना। देखिए वैसे भी हमारा ये कौन से टाइप का है? हमारी इफ़ क्लॉज क्या है? हमारी इफ़ क्लॉज में पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। हमारी इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है। और यदि इफ़ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो हमारी जो मेन क्लॉज होती है उसमें हम वुड प्लस V1 का यूज़ करते हैं। तो इफ़ अ लायन केम हियर, यदि यहाँ पर एक शेर आ जाता, व्हाट वुड यू डू, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे वुड आएगा। ओके, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास। इफ़ ही ट्राइड अगेन, अगेन ये क्या है? सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल। हमारी इफ़ क्लॉज किस में है? इफ़ ही ट्राइड अगेन। ट्राइड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट सिंपल में है। ओके, जब पास्ट सिंपल में होता है तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था? वुड प्लस V1 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ही वुड। इसमें वुड, कुड या माइट का यूज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कैन है तो कैन नहीं आएगा, यहाँ पे कुड आएगा, क्योंकि हमारी इफ़ क्लोज पास्ट में है, तो हमारा जो मेन क्लोज होगा वो भी हमारा पास्ट में होगा। ओके, यहाँ पे हम वुड, कुड एंड माइट का हम यूज़ कर सकते हैं। माइट का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि कैन दे रखा है, अगर मे होता तो हम यहाँ पे माइट कर देते,
एंड अगर यहाँ पे विल होता तो हम यहाँ पे वुड कर देते, लेकिन यहाँ पे कैन दे रखा है तो हमने यहाँ पे कुड कर दिया है। ओके, इफ़ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी, यदि उसने मुझे धमकाने की कोशिश की, आई विल इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, तो मैं उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा या कर दूंगी। इफ़ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी, अगेन यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये यहाँ पर पास्ट सिंपल को शो कर रहा है। हमारी जो इफ़ क्लॉज है ये पास्ट सिंपल में है, और जब हमारी इफ़ क्लॉज पास्ट सिंपल में होती है तो वुड प्लस V1 होता है। हमारी मेन क्लॉज में तो यहाँ पर क्या होगा, ये विल नहीं आएगा, आई वुड इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। यदि वह मुझे डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश करता तो मैं उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देती। आ जाते हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पर। इफ़ आई हैड अ पेन, यदि मेरे पास एक पेन होता, आई वुड हैव लेंड इट टू हर, तो मैं उसे उधार दे दिया होता मैंने। तो इफ़ आई हैड अ पेन, तो यहाँ पे देखिए पास्ट सिंपल को ये ऑर्डिनरी तरीके से हैड का यूज़ हुआ है, तो पास्ट ये सिंपल पास्ट को ही शो कर रहा है, ये पास्ट परफेक्ट को शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारी इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होता है यहाँ पे, तो हैड के साथ में कोई मेन वर्ब होती, इफ़ आई वुड हैव लैंड, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हमारा पास्ट सिंपल होता है, ऑर्डिनरी तरीके से जब हमारे हैड का यूज़ होता है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, सिर्फ वुड का यूज़ होता है, हैव का यूज़ नहीं होता, वुड प्लस V1 आता है। ओके, इफ़ आई हैड अ पेन आई वुड लैंड इट टू हर, यदि मेरे पास एक पेन होता तो मैं ये उसे दे देता। इफ़ शी वाज अ फेरी, यदि वह एक परी होती, शी वुड हैव अ मैजिकल वॉन्ड, तो उसके पास एक जादू की छड़ी होती। तो अभी अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमारी एरर कहाँ है, यहाँ पे वाज, ये क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो कर रहा है, अनरियल कंडीशन को ये शो कर रहा है। यदि वह परी होती तो वह परी हो ही नहीं सकती थी। ओके, तो यहाँ पे अनरियल कंडीशन है, अनरियल अजम्पशन है, अनरियल विश है। ओके, तो यहाँ पर इसके साथ में वर का यूज़ करेंगे। इफ़ शी वर अ फेरी शी वुड हैव अ मैजिकल वॉन्ड। ओके, यहाँ पे जो हैव है ना, ये वुड हैव एज हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ है, वुड के साथ में V1 का यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये मेन वर्ब के तरीके से यूज़ हुआ है। ओके, ये V1 है हैव, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे वुड हैव कैसे आ गया है। तो ये वुड हैव अगर होता तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती कहीं ना कहीं, अगर ये एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे वुड के साथ में हैव को हमने एज मेन वर्ब यूज़ किया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तरीके से हैव को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, इफ़ अ थीफ हैड कम टू माई रूम, यदि मेरे कमरे में एक चोर आ जाता, आई वुड कॉल यू, मैं तुम्हें बुला लेता। अगर मेरे कमरे में एक चोर आ गया होता तो मैं तुम्हें बुला लेता। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इफ़ अ थीफ हैड कम शो कर रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब है एंड कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यदि हमारे ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, हमारी इफ़ क्लोज है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब हमारी इफ़ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है तो हमारी मेन क्लोज में हम वुड हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आई वुड कॉल यू की जगह हो जाएगा आई वुड हैव कॉल्ड यू, आई वुड हैव कॉल्ड यू। यदि मेरे कमरे में एक चोर आ गया होता तो मैंने तुम्हें बुला लिया होता। ओके, आई वुड हैव कॉल्ड यू यहाँ पे आएगा, आई वुड कॉल यू नहीं आएगा। यदि यहाँ पर अगर होता केम, इफ़ अ थीफ केम टू माई रूम, तो फिर ये ठीक था, आई वुड कॉल यू, तब ये ठीक था क्योंकि तब वुड और V1 आती। लेकिन क्योंकि पास्ट परफेक्ट में है, इफ़ अ थीफ हैड कम टू माई रूम, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट अगर हमारी इफ़ क्लोज होती है तो मेन क्लोज में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, वैन या इफ़, इसमें वैन भी आ सकता है, इफ़ भी आ सकता है। वैन, ओके, इफ़ वी हीट आइस, यदि हम बर्फ़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट वुड टर्न इनटू आइस, तो ये पानी में बदल जाती। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, जब ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये ज़ीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस है, ज़ीरो टाइप। ओके, ये ज़ीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंस है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे, तो आप जो हमने लास्ट की 3 वीडियोज़ कंडीशनल सेंटेंसेस का हमने 3 वीडियोज़ में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, आप वहाँ पे एक बार देख लीजिए उन्हें, तब आप ये एक्सरसाइज सोल्व कीजिएगा।
तो यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो ये क्या है, एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी को गर्म करें, सॉरी आइस को गर्म करेंगे तो वो पानी ही बन जाएगा। ओके, इफ़ वी हीट आइस, यदि हम आइस को गर्म करते हैं, इट वुड टर्न, तो ये इट वुड टर्न नहीं आएगा, इट टर्न्स इनटू वाटर, इट टर्न्स। तो यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट सिंपल रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है। जब हमारा फैक्ट को शो करता है जीरो टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस में, हमारी दोनों क्लॉजेज ही प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये फैक्ट को शो कर रहा है, और यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, मेरी कोशिश रहेगी कि हर लेसन के बाद में जब भी मैं कोई आपको कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, कोई भी न्यू हम लेसन करेंगे, तो उसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज करा सकूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी, तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। और अगर आपको ये इनिशिएटिव, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।